एक राजा के एक लड़की थी। उसका प्रण था कि जो पुरुष ईश्वर से सच्चा विश्वास रखता होगा उसी से वह शादी करेगी। शादी के इच्छुक कई राजकुमार तथा मीरजादे आए, परंतु सभी राजकुमारी के साथ प्रश्नोत्तर चर्चा करके हार कर चले गए। कुछ दिन बाद एक साधु आया और उसने पहरेदारों से पूछा, राज दरबार में भीड़ भाड़ क्यों है? पहरेदारों ने कहा, जा जा अपना काम देख, तेरे जानने योग्य कुछ नहीं है। उस साधु ने हठपूर्वक कहा, भाई भगवान ना जाने कब किस बात को पूरा करता है, सो तुम मुझे भी बात से अवगत करा दो। यह सुनकर पहरेदारों ने उसे सारी बात ज्यों की त्यों बता दी। तब साधु ने कहा, महल में खबर भेज दो कि मैं भी राजकुमारी से बात करना चाहता हूँ। जब पहरेदारों ने राजा को साधु के आने की सारी कथा कही, तब राजा ने साधु को अंदर बुलाया। राजकुमारी और साधु के बीच प्रश्नोत्तरी चर्चा हुई। राजकुमारी ने बड़ी खुशी से उससे शादी कर ली। दूसरे दिन वे दोनों साधु के भेष में राजमहल से निकल गए और भीख मांगकर खाना खाया। शाम को साधु ने 2 रोटियां बचाकर झोली में डाल ली तो राजकुमारी ने कहा, आपने रोटी क्यों रख ली? साधु ने कहा, कल सुबह को तुम्हारे लिए। तब राजकुमारी ने उत्तर दिया, क्या कल के लिए भगवान पर विश्वास नहीं? सुनते ही साधु ने रोटी कुत्ते को डाल दी और दोनों आराम से सो गए। सुबह उठकर नहा धोकर दोनों एक मंदिर के सामने बैठकर भजन करने लगे। कुछ देर बाद वहां एक हाथी आया जिसकी सूंड में माला थी और पीछे लोगों की भीड़ चली आ रही थी। हाथी ने माला को गले में डाल दी और सूंड से उसे उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। राजकुमारी यह देखकर बड़ी हैरान हुई और साथ आई भीड़ से इसका कारण पूछा तो उन लोगों ने बताया कि पास के किसी एक राज्य का राजा मर गया है और उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसलिए वहां की प्रजा ने यह निश्चय किया कि यह हाथी जिसके गले में माला पहना देगा वही वहां का राजा होगा। इस प्रकार साधु राजा तो बन गया, परंतु जनता ने जब उससे चलने का आग्रह किया तो उसने कहा, मैं अकेला नहीं चलूंगा, मेरी स्त्री भी साथ चलेगी। जनता ने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसे ले जाकर गद्दी पर बिठा दिया। तब कहीं जाकर मृतक राजा का देह संस्कार हुआ।